हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग नए बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं या फिर आपका जो है लगभग कंप्लीट होने वाला होगा, या अभी आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा। ये सारी जो डार्क चीज़ें हैं, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बीएड काफ़ी नहीं होता। टीचर बनने के लिए आपको एक टैट की परीक्षा, या फिर झारखंड में हो तो झारखंड टैट की परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद आप जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिर वहाँ से आपकी नौकरी लगेगी। तो ये सारी जो बातें हो रही है कि झारखंड टैट की परीक्षा नहीं हुई, इसकी परीक्षा कब हो सकती है, तो क्या 23-25 सेशन वाले बच्चे, ये जो है 23-25 सेशन वाले इस परीक्षा में एलिजिबल होंगे? तो हाँ, एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इनका रिजल्ट अब जो है किसी भी वक्त आ जाएगा। जिनका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ है उनका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। कुछ बच्चे का एग्जामिनेशन, जैसे विनोबा भावे का एग्जामिनेशन सेमेस्टर 4 का, वो हुए लगभग 2 महीने के करीब हो चला है। तो वहाँ से भी जो है रिजल्ट जो है आएगा, तो वो 23-25 वाले तो एलिजिबल हैं ही। लेकिन बात होती है कि क्या नए बच्चे जो 25-27 वाले हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं? तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाना चाहिए उनका भी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से झारखंड अधिवक्ता परिषद यानी कि जैक एग्ज़ाम को लेकर एक्टिवेट है। अभी मैं बताऊंगा सारी बातें, ये सारी जानकारी आपको मिलेगा। पिछले 9 सालों से झारखंड में, पिछले 9 सालों से कोई टैट की परीक्षा नहीं हुई, झारखंड टैट की परीक्षा नहीं हुई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आखिरी बार 2016 में हुई थी। जेटेट का सिलेबस क्या है? तो देखिए, जेटेट का सिलेबस 5 अलग अलग सब्जेक्ट से बटा हुआ है, ठीक है। जैसे सीटेट में होता है वैसा ही आप समझ लो, 90% सिलेबस वही है। 10% सिलेबस में आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा पढ़नी होती है। जैसे आप वहाँ पे सीटेट में, चलिए एक एक करके मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। 1 to 5 की बात नहीं करेंगे, 6 to 8 की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको सीडीपी पढ़ना होता है। इसके अलावा जो है आपको हिंदी 15 नंबर का आपको पढ़ना होगा, और इंग्लिश ये मैंडेटरी है, ये आपको 15-15 का पढ़ना होगा। इसके बाद आएगा खोट्ठा। जैसे मैं देवघर से हूँ तो मेरा खोट्ठा होगा, तो मैं लिख देता हूँ खोट्ठा। तो खोट्ठा का जो है 30 नंबर का पेपर होगा, और इसके बाद जो है 60 नंबर का पेपर, आई रिपीट 60 नंबर का जो पेपर होगा वो 30+30 मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सवाल बनेंगे। तो ये होता है सिलेबस का स्ट्रक्चर। ये मैंने अभी एग्जाम पैटर्न आपको बताया डिकोड करके, इसका सिलेबस बड़ा है। अभी खैर सिलेबस आया नहीं है, यहाँ से देख लीजिए जो मैंने बातें आपको बताई, वो यहाँ से देख लीजिए। डार्क रियलिटी कि शिक्षक पात्र बनने की जो पात्रता है वो 9 साल से सिस्टम पे ब्रेक लगा हुआ है। केस स्टडी 1 जो कि मनोज कुमार महतो हैं, उनकी उम्र 38 साल हो गई है। चंद्रशेखर जो है वो 37 साल के हो गए हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं आई है इनके समय काल में। अब देखिए, एक और बात है, ये तो न्यूज़ मैंने खैर सुबह बनाई थी कि 14 करोड़ का बीएड कॉलेज की हालत देखिए कितनी बदतर है यहाँ पर, ठीक है। आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने आज सुबह ही जो है अर्ली मॉर्निंग अपडेट दिया है। अब देखिए, आज की खबर है, रांची के दैनिक भास्कर वाले एडिशन में ये खबर आई है, शिक्षकों की कमी के बाद भी 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। आखिरी बार जब एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे 53,000 बच्चे पास हुए थे। अब नई भर्ती प्रक्रिया 2024 में चली जरूर थी, फॉर्म मैंने भी भरा था, आप लोगों ने भी जो है भरा होगा, नए बच्चे हैं वो तो नहीं भरे होंगे, लेकिन 2024 में फॉर्म हम लोगों ने भरा, और 2025 में जाकर इसने अपना दम तोड़ा और RIP, रेस्ट इन पीस हो गया ये। और इसने कहा कि भाई अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, और सरकार नई नियमावली बनाने में व्यस्त है। अभी तक नई नियमावली नहीं बन पाई है। तो ये सरकार की इनकम्पेटेंसी आप समझ लीजिए किस तरह से चीज़ें हो रही है, आप देख पाएंगे। अब देखिए, भाषा और नियमावली में विवाद क्या है, नियमावली क्यों नहीं बन रही है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। पहले सिलेबस को लेकर उठे विवाद के बाद अब भाषा और नियमावली को लेकर सरकार ने जो रुख अख्तियार किया उसके लिए विवाद बढ़ रहा है। अंततः फिर से एक बार जो है जेटेट की परीक्षा लटक गई। अब तो फॉर्म भी भरवा लिए गए और 1 साल का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक जेटेट की नियमावली तैयार नहीं हुई, और इसे जो है 23 जुलाई 2025 को नई अधिसूचना जारी करके रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में काफ़ी वक्त लग रहा है। तो मैं अब बताता हूँ आपको कि क्या 25-27 वाले, यहाँ पे एक्चुअली थंबनेल में गलती हो गई है, यहाँ पे मैं थंबनेल ठीक कर दूंगा, 23-25 होना चाहिए था, सॉरी 25-27 होना चाहिए था। तो 25-27 वाले जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, देखिए डिपेंड करेगा कि एटलीस्ट आपका 2 सेमेस्टर अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो आपका पहला जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा एडमिशन वगैरह चलने के बाद, देखिए ये जो है मार्च में हो जाएगा। और विनोबा भावे की मैं बात कर रहा हूँ तो मार्च में इन्होंने एग्ज़ाम लिया है सेम 1 का, तो अगले मार्च में ये फिर से एक बार एग्ज़ाम ले लेंगे। अप्रैल या मई में शायद सिद्धू कानू में हुआ है, और रांची में तो साल साल का होता है, तो अभी फर्स्ट ईयर का वहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो रांची में जो एडमिशन लेंगे उनका काफ़ी वक्त के बाद जो है एग्जामिनेशन होगा, इसी समय अगले साल एग्ज़ाम होगा। तो आप देख लीजिए। बाकी रांची यूनिवर्सिटी की जो सेशन है वो थोड़ी बहुत लेट है, सिद्धू कानू का भी जो है सेम हाल है, थोड़ा लेट है। विनोबा भावे भी थोड़ा लेट है, लेकिन विनोबा भावे टॉपर है यहाँ पर। उसके बाद
का जो नंबर है वो सिद्धू कानू का, फिर आपको रांची यूनिवर्सिटी का दिखेगा। तो अब सर क्या करें? भर्ती प्रक्रिया के बारे में तो आपने सारी बातें कह दी है। तो देखिए, दुर्भाग्य बस ये है कि झारखंड में 2 शिक्षा मंत्री स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जेटेट की परीक्षा नहीं ले पाए। बैद्यनाथ राम भी जो है सिलेबस के चक्कर में उन्होंने भी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा पाए वो। अब बात आती है कि शिक्षा विभाग जो है सरकार के सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति के पास है, जिनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी के पास अब है शिक्षा विभाग, और उम्मीद करता हूं कि वो शिक्षा विभाग में जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि छोटे रिफॉर्म से कुछ चीज़ें होने वाली है नहीं। 24,000 की बहाली, और इसमें पिछले बार की जो बहाली में 10,000 सीटें बची है, तो लगभग 34-35 हज़ार की भर्ती आएगी। तो ऐसे में जेटेट की परीक्षा नहीं होगी तो भर्ती कहाँ से आएगी, आप ही बताओ मुझे। तो जेटेट की परीक्षा सरकार लेगी, उसके बाद 35,000 शिक्षक के पदों पे प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में भर्ती इतनी आने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको कैसे सरकार जो है देखती है और कैसे नियमावली को प्रकाशित करती है। इस पे जो है विवाद है, या जो भी आप समझ लो, थोड़ा इंतज़ार अभी करना होगा। बस आप लोग दुआ करें। अब मैं बोलूँ क्या कि बोलते हैं ना कि फॉर्च्यून इन डिसगाइज, वही वाली बात हो गई है कि किसी का बुरा आपके लिए भला हो सकता है। तो अगर ये परीक्षा थोड़ी और डिले हो जाएगी एटलीस्ट 6 महीने के लिए, तो आप सभी बच्चे, खास करके 3-4 महीने के बाद तो ही एग्ज़ाम होगा, उससे पहले होगा नहीं। तो 6-7 महीने में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह से जो है कदम उठाती है, या फिर जैक जो है किस तरह से चीज़ों को रखती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।